हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, हमारे उत्तराखंड में काफ़ी समय अंतराल के बाद उत्तराखंड पुलिस विभाग में भर्तियां आई हुई हैं। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन की ओर से 1521 पुलिस कांस्टेबल के पदों हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 जनवरी 2022 से यूके SSC चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट में पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। यदि आपकी उम्र सीमा जो आवेदन में दी गई उम्र सीमा है उससे मैच हो रही है, योग्यता मैच हो रही है, तो बिना देरी के यूके SSC चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोग समय रहते अपना आवेदन सुनिश्चित कर लीजिएगा। साथ में साथियों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के 221 पदों पर भी हमारे उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और साथ में अभी दूरसंचार विभाग में भी आई हुई है। तो साथियों, सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ यूके SSC चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट में हो रहे हैं। इनके बारे में हमने पूरी डिटेल जानकारी आपको नोटिफिकेशन की दे दी है। यदि आपको कोई और चीज़ है उसमें अभी छूटी है आपसे और समझ में नहीं आया, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, उन नोटिफिकेशन वीडियोस की आप लोग जरूर एक बार वॉच कर सकते हैं। तो मेरे उत्तराखंड के मित्रों, पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर में सिलेबस क्या रहेगा, यह डाउट हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक अभ्यर्थी का है जो अभी फॉर्म भर रहा है। तो इस डाउट को क्लियर करने ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद की टीम आ चुकी है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन की ओर से इन परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल सिलेबस की जानकारी हमें दी गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस डाउट को आपका क्लियर करने वाले हैं। तो साथियों, क्या पुरानी नियमावली के तहत ही यह परीक्षा होगी या नई नियमावली के तहत यानी नए सिलेबस के तहत यूके SSC चाइना की इस परीक्षा को लेगा, यह सबसे बड़ा डाउट था। तो आज क्लियर हो चुका है। मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, पूरी जानकारी आप लोग देखना, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना जो इन एग्जामों की तैयारी कर रहा है और जो इन फॉर्मों के लिए आवेदन कर रहा है। तो यूके SSC चाइना को हमने ईमेल डाली कि सर क्या पुरानी नियमावली के तहत होगा परीक्षा या नई नियमावली के तहत। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम सिलेबस के लिए हमने आयोग को ईमेल लिखा कि सर एक बहुत बड़ा डाउट हमारे युवाओं को पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में जो आई हुई है हमारे उत्तराखंड में उसमें हो रहा है। वो जो डाउट है वो है हमारे एग्जाम सिलेबस का। कृपया हमें अवगत करा दीजिएगा कि कांस्टेबल एंड एसआई का जो एग्जाम सिलेबस है क्या पुराना ही होगा या नया होगा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि एग्जाम सिलेबस एसआई का पहले का 300 नंबर का होता था, जिसमें 100 मार्क्स की आपकी मैथ्स और 200 मार्क्स की आपकी जनरल स्टडी, हिंदी व्याकरण जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते थे। तो ऐसे में डाउट है कि क्या हमें मैथ्स की तैयारी करनी चाहिए या जनरल स्टडी की तैयारी करनी चाहिए। और पहले का जो पैटर्न था हमारा पुलिस कांस्टेबल का, उसमें 100 मार्क्स का बेशक वो था, बट उसमें डिफरेंट थे, जैसे जनरल स्टडी भी थी, मैथ्स रीजनिंग भी थी, हिंदी व्याकरण भी थी, और इस टाइप के हमारे अलग अलग इसमें हुए थे। तो मेरे मित्रों, इसमें हमने पूछा क्या कांस्टेबल एंड एसआई का जो सिलेबस है वो पुराना ही रहेगा या आपके द्वारा जो जनरल पेपर निर्धारित किया गया है वो होगा। तो साथियों, एक बात आपको इसमें मैं नोटिस करवा दूं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हमें पहले ही अवगत करा दिया है, जो भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने स्तर से सिंपल इंटरमीडिएट पास परीक्षा वाले जो फॉर्म निकालेगा उसके लिए सामान्य पेपर यूके SSC चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट में पहले से ही पड़ा हुआ है, यानी सामान्य जो सिलेबस है। और ग्रेजुएशन के स्तर के जो फॉर्म निकालेगा वो भी सामान्य सिलेबस पहले से ही यूके SSC चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट में है। उस सामान्य सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड जीके हमारी 40 मार्क्स की आती है, हिंदी व्याकरण 20 मार्क्स की, सामान्य ज्ञान 40 मार्क्स का। इस 40 मार्क्स में 10 मार्क्स का हमारा रीजनिंग के सवाल होते हैं और 5 मार्क्स के हमारे कंप्यूटर जीके के सवाल भी रहते हैं। हमने पूछा क्या यही पैटर्न इनमें भी रहेगा, कृपया हमें अवगत कराने की कृपा करें। हमारे उत्तराखंड के युवाओं की
बहुत बड़ी मदद होगी। तो आपके इतने बड़े डाउट को यूके SSSC चयन आयोग के इस छोटे से रिप्लाई से हम दूर करने वाले हैं। तो आयोग ने हमें बताया कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड है एंड सिलेबस है वह फॉरेस्ट गार्ड के जैसा होगा एंड सब इंस्पेक्टर का जो पेपर का मीडियम है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है और एग्ज़ाम सिलेबस है वह हाल ही में जो स्नातक स्तरीय हमारी परीक्षा हुई थी वीडियो BPDO 854 वाली उसके जैसा रहेगा। अब आपके समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो कांस्टेबल का आपका फॉरेस्ट गार्ड के जैसा होगा स्टैंडर्ड। मित्रों फॉरेस्ट गार्ड में पेपर का स्टैंडर्ड जो था आप लोग सब लोग जानते हैं। 100 मार्क्स का हमारा पेपर आया हुआ था, 20 मार्क्स की उसमें हिंदी व्याकरण था और 40 मार्क्स की उसमें उत्तराखंड जीके थी, 30 मार्क्स की उसमें जनरल स्टडी थी और 5 मार्क्स का हमारा कंप्यूटर जीके था और 5 मार्क्स का हमारा रीजनिंग था। तो यही पैटर्न, यही एग्ज़ाम स्टैंडर्ड के आधार पर आपका कांस्टेबल का 1521 पदों पर जो आया हुआ है वह पेपर कंडक्ट यूके SSSC चाइना के द्वारा करवाया जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों इसी के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और एक एक चीज़ को आप लोगों को पढ़ना है। आगे वीडियो में हम सिलेबस मेंशन कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो सिलेबस है वह स्नातक स्तरीय परीक्षा जैसा होगा। तो हाल ही में दिसंबर माह में हमारी वीडियो BPDO परीक्षा हुई थी, उसमें एग्ज़ाम का जो सिलेबस था यही पैटर्न उसमें भी फॉलो हुआ था। सामान्य सिलेबस 100 मार्क्स का हमारा पेपर था, 40 मार्क्स की हमारी उत्तराखंड जीके आई थी, 20 मार्क्स का हमारा हिंदी व्याकरण उसमें भी आया हुआ था और 30 लगभग 25 से 26 के मध्य इसमें हमारे जनरल स्टडीज़ के सवाल थे और इसमें हमारा 6 से 7 मार्क्स का रीजनिंग था और 4 से 5 मार्क्स की लगभग इसमें हमारी कंप्यूटर जीके थी। तो पेपर का जो स्टैंडर्ड था थोड़ा टफ लेवल का था। तो आयोग ने यही बताया है कि एसआई में थोड़ा आपको स्टैंडर्ड टफ दिखेगा और कांस्टेबल में फॉरेस्ट गार्ड के जैसा थोड़ा सा हल्का पेपर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम हल्का नहीं कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपको तैयारी अच्छी खासी इसमें करनी है। तो स्टैंडर्ड जो है आपको बताया है कि इसमें फॉरेस्ट गार्ड के जैसा रहेगा और एसआई में आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा जैसा होगा, एक उदाहरण के तौर पर आयोग ने बताया है। और सिलेबस जो है दोनों का जनरल पेपर ही रहेगा। चलिए आपको बताते हैं आगे जनरल पेपर के बारे में है इसके ऑफिशियल सिलेबस की ओर। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों ऑफिशियल सिलेबस जो है इसका ये रहा अंकवार पाठ्यक्रम। तो आयोग ने पहले ही मेंशन इसमें किया गया है जब फॉर्म नहीं भरे गए थे कि आयोग द्वारा अपनी जो विभिन्न विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं उसमें जिनकी शैक्षिक अर्हता सामान्य इंटरमीडिएट, सामान्य स्तर और समकक्ष उत्तीर्ण हो उसके लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिनमें परीक्षा का जो सिलेबस होगा इस टाइप का होगा। तो आयोग ने पहले ही किया है कि हमारे द्वारा इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर के जो भी परीक्षाएं निकाले के लिए विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी उसके लिए हम यही जनरल सिलेबस फॉलो करेंगे, जिसमें आपका सामान्य हिंदी 20 मार्क्स की, सामान्य ज्ञान एंड सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स का, जिसमें आपकी इतिहास, भूगोल, रीजनिंग, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियां और उत्तराखंड से संबंधित जानकारी आपकी 40 मार्क्स की। तो कहां से कितने मार्क्स बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक हिंदी में कवर होते हैं और कौन से टॉपिक जीएस में कवर होते हैं और रीजनिंग के ये टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, इतिहास के टॉपिक ये आप लोग देख सकते हैं, भूगोल के टॉपिक आप लोग ये देख सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक आप लोग ये देख सकते हैं। और इस तरह से आप लोग जाएँ तो मित्रों इस सारे सिलेबस में हमारे हर चीज़ पड़ी हुई है। तो आप लोग इस ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड जरूर करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक इस डाउनलोड कर रहे हैं। यदि आप लोग कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो, यदि आप लोग सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हो, दोनों के फॉर्म के लिए यही सिलेबस आपका काम आएगा। हालांकि कांस्टेबल में आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर का थोड़ा सा एसआई के मुकाबले कम होगा, यानी अच्छे सवाल, नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट के। और सब इंस्पेक्टर में आपका जो पेपर का मीडियम होगा थोड़ा सा हाई होगा कांस्टेबल के मुकाबले। और सिलेबस जो है एज इट इज यही रहेगा, डिक्टो यही रहेगा, जहां से जितने सवाल पूछने हैं, जितने मार्क्स के पूछने हैं वह पूछा जाएगा।
तो आई होप मेरे द्वारा उत्तराखंड के जो तमाम युवा हैं जो इनके लिए आवेदन कर रहे हैं उनके डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। मेरे उत्तराखंड के प्यारे मित्रों, यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को यही आह्वान कर रहे हैं कि इतने साल के अंतराल के बाद आप लोगों को यह मौका मिला हुआ है। आपकी इस पीढ़ी को दिखा दो कि हम में भी है दम। इस 2022 में आपको पहले ही, यदि आप लोग स्नातक स्तरीय हो तो 2 स्टार दिखा दो अपने जो आपके साथ पिछली वाली पीढ़ी आ रही है, आने वाली पीढ़ी है, उसको दिखा दो कि हम में इतना दम था। और यदि आप लोग की इंटर आपकी योग्यता है, उनको भी दिखा दो कि हम में इतनी पावर है और हमने इतनी मेहनत की है। 6 से 7 महीने आपके पास है मित्रों, तो इस तैयारी को ऐसी कर दो कि जो भी चीज़ें इसमें मानक है, चाहे योग्यता का मानक है, चाहे जो फिजिकल का मानक है, उसमें आप लोग कहीं पर भी पीछे ना रहो। तो एक एक सपोर्ट हमारे चैनल का आपका रहेगा। यदि आप लोग कांस्टेबल की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, तो हमारे चैनल की सदस्यता लेना आप लोग मत भूलिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी नोटिफिकेशन निकालें, आपका नोटिफिकेशन ऑन रहने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने दोस्तों को फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन भाइयों और बहनों को भी इसकी जानकारी हो पाए। और दूसरा डाउट यह है कि क्या सर जिसमें साइंस मांगी गई है उनका सिलेबस क्या होगा। लाइक जो हमारे अभी अलग अलग पदों में आए, जैसे 272 पदों पर हमारे हेड कांस्टेबल के लिए आई हुई है जिसमें साइंस मांगा गया है। और आयोग ने उसमें मेंशन किया हुआ है कि शैक्षिक योग्यता के अनुसार आपकी परीक्षा होगी। यानी 12th में यदि साइंस मांगी है तो 12th में जो फिजिक्स है, मैथ्स है, उससे संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसके बारे में भी हम आपको जल्दी अपडेट देंगे, उसका ऑफिशियल सिलेबस जारी हो जाएगा तब। तो फिलहाल अभी यही सिलेबस है, आप लोगों को इसी के अनुसार तैयारी करनी है। तो गॉड ब्लेस यू मित्रों, आपको मैं पूरी जानकारी दे पाया, आप लोगों को सामने इस चीज़ को प्रस्तुत कर पाया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।